हरे कृष्णा। फाल्गुन मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम भगवान शिव का गुणगान गाती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। वेदों और पुराणों से आने वाली ये कथाएं कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं, अपितु हमारा प्राचीन गौरवशाली इतिहास है। इनके माध्यम से हमें परम भगवान श्री हरि और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो चलिए आज की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे कि जब वीरभद्र और उनकी समस्त सेना दक्ष यज्ञ में आकर उसे ध्वंस कर रही थी, उस समय बाकी देवता तो वहां से भागकर निकल गए, लेकिन देवराज इंद्र और कुछ देवता अभी भी शेष थे। वे विजय प्राप्त करना चाहते थे और फिर वो जाते हैं अपने देवगुरु बृहस्पति के पास, और देवगुरु बृहस्पति भी उन्हें यही कहते हैं कि इस समय उनकी विजय असंभव है। बृहस्पति जी का ये कथन सुनकर सभी देवतागण चिंता में डूब जाते हैं और उस समय शिव गणों से घिरे हुए वीरभद्र कहते हैं, अरे ओ देवताओं, तुम सभी मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए आ गए थे। मेरे निकट तो जरा आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। हे सखे इंद्र, मित्रवर सूर्य, चंद्रमा, धनाध्यक्ष कुबेर, पाशधारी वरुण, मृत्यु, यमुना के बड़े भैया यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे वीरभद्र ने सभी देवताओं पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर वे सभी देवता दसों दिशाओं में भाग गए। लोकपालों के और देवताओं के पलायन कर जाने पर भगवान विष्णु भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए और उस समय देवता, ऋषि और अन्य जो भी यज्ञोपजीवी लोग थे, उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटककर उनकी दाढ़ी और मूछ नोच ली। पूषा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई थी, इसलिए सभी शिवगणों ने उनके सारे दांत उखाड़ लिए। अग्नि पत्नी स्वधा और स्वाहा को भी अपमानित किया और क्रोध में भरकर उन्होंने और भी ऐसे ऐसे वर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं है। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी में जाकर छिप गए और इस बात का पता लगने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़ कर ले आए। उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट की और फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जलाकर भस्म कर दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे जो भी देवता, पितृ, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गए थे, वे सभी शिव गणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा, आदित्यगण, ग्रह मंडल, नक्षत्र और तारे, इन सबको शिवगणों ने भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्य लोक को चले गए और वहां स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिलती। ये सब कुछ उस दक्ष के ही पाप का फल है। ये जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो गए, सभी देवताओं को साथ लिया और पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गए। वहाँ उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर गिर गए। अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। अपने चारों मुकुटों से भगवान शिव के चरणार विंदों का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। हे शांत स्वरूप, सर्वत्र व्यापक परब्रह्म रूप परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। हे भगवान, आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों की भी सृष्टा हैं। आप ही सबका धारण पोषण करते हैं। आप सबके प्रपितामह हैं। आप ही रुद्र, महान, नीलकंठ और वेथा है। आपको नमस्कार है। ये संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही इसके बीज आदि कारण हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले भी आप हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओमकार, वषटकार और संपूर्ण आयोजनों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ, यजमान और यज्ञ प्रवर्तक भी आप हैं। हे प्रभु देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया? हे महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हो गया? हे रुद्र, आप तो गौओं और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं। कृपया आप सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
ब्रह्मा जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान महादेव बोले, पितामह सावधान होकर मेरी बात सुनिए। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया है और उसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला हो। ब्राह्मण, जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है वो एक दिन अपने ही ऊपर आके गिरता है। ऐसा कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, वहाँ पर जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था वो सब कुछ देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु, अन्यान्य ऋषि, समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर जो भी वहाँ जिस अवस्था में पड़े हुए थे, सबको भगवान शिव ने देखा। किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी की दाढ़ी और मूछें नोच ली गई थी, कुछ लोग रणभूमि में मरे पड़े थे। भगवान शंकर को आया देखकर वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े रह गए। महाकाली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देखकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, वीरवर, ये तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहाँ ले आओ, जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया। शंकर जी के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने रख दिया। तब भगवान शिव कहते हैं, हे वीर, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? अगर मिल जाए तो कुटिल होने पर भी इसे मैं जीवित कर दूंगा। ये सुनकर वीरभद्र कहते हैं, भगवान, मैंने उसी समय इसके मस्तक को अग्नि में होम दिया था। अब तो केवल पशु का सिर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है। ये सब बातें जानकर भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें दाढ़ी भी लगी थी, दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन प्राप्त हुआ। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देखकर लज्जा से गड़ गए। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका स्तवन किया। नमामि देवं वरदं वरेण्यं, नमामि देवं च सदा सनातनं, नमामि देवाधिपमीश्वरं हरं, नमामि शम्भुं जगदेकबन्धुं, नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं, सनातनं ब्रह्म निजात्मरूपं, नमामि सर्वं निजभावगम्यं, वरं वरेण्यं वरदं नतोऽस्मि। दक्ष प्रजापति ने कहा, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और ईश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के स्वामी, विश्वरूप, सनातन ब्रह्म और स्वात्म रूप हैं, उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी भक्ति से प्राप्त होने योग्य सर्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो वरदायक हैं, वर स्वरूप हैं और वरण करने योग्य हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाता हूँ। दक्ष के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा, हे सूर्यश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा सदा मेरा भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, और इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। इसलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं और उसमें कोई संदेह नहीं। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं वे अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञ आदि कर्म के द्वारा संसार सागर के पार जाना चाहते हो, लेकिन कर्म में आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञान निष्ठ होकर कर्म करो। सुख और दुख में समान भाव रखकर सदैव प्रसन्न रहो। इस प्रकार दक्ष को वहीं पर कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासन और बोध प्रदान किया। वे सभी ऋषि मुनि तत्क्षण ज्ञानी हो गए और उसके बाद पितामह ब्रह्मा जी अपने धाम चले गए। इधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर समाधिस्थ हो गए। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है।
गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। इस शिवरात्रि पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइन क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और इस कोर्स के एंड में स्पेशल बोनस रहेगा शिवरात्रि के ऊपर में सब कुछ। और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस शिवरात्रि भगवान शिव की वास्तविक पूजा करते हैं उन्हें जानने के बाद।